हाल ही में एक बार फिर से संसद के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम की गूंज सुनाई पड़ी। ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा फिर से गरमाया और एक बार फिर से इस पर चर्चा शुरू हुई। आज हम बात कर रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के। सरकारी कर्मचारी काफी समय से ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहे हैं तथा सरकारी कर्मचारी एवं सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने अपने अपने सांसदों को जाकर के ओल्ड पेंशन स्कीम के संबंध में ज्ञापन सौंपा था कि भाई आप हमारी जाके लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर जाकर के हमारे पेंशन स्कीम के पेंशन को लेकर के मुद्दा उठाइए। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ कि विपक्ष के बहुत सारे सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा के अंदर भिन्न भिन्न तरीके से समय समय पर इस मुद्दे को उठाया और बल दिया और सरकार को यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम जैसी योजना लाने पर क्या कर दिया, विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। और सरकार ने क्या किया कि एनपीएस की जगह यूपीएस लेकर के आई, लेकिन कर्मचारी अभी भी यूपीएस से किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं हुए। तो उसके पश्चात फिर क्या होता है कि सरकारी कर्मचारियों के संगठन फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड को यानी कि गवर्नमेंट के समक्ष रख रहे हैं। आप लोग मेरी वीडियोज को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो जब वीडियोज को देख ही रहे हो तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब और आपके वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखो, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 3 प्रमुख सांसदों के बारे में। ये देखो खबर है 11 अगस्त की। तो ये जो क्वेश्चन जो रेज किए हैं वो रेज किए हैं श्री अमरा राम जी ने। ये क्या है, सीपीआई एमएन के क्या है सांसद है, कहां से, यानी सीकर डिस्ट्रिक्ट से, राजस्थान से, ठीक है। अन्य जो 2 सांसद है जिन्होंने आपकी आवाज को उठाने की, जो कि आपकी पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे को उठाया, वो है श्री सुदामा प्रसाद जी और दूसरे हैं श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर जी। जो सुदामा प्रसाद जी हैं ये सीपीआई एमएन के यानी कि क्या है सांसद है, और उत्कर्ष वर्मा जी है जो समाजवादी पार्टी से सांसद उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इन तीनों सांसद सदस्यों द्वारा पूछे गए ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोरेशन से संबंधित क्वेश्चन एवं आंसर देखेंगे कि सरकार ने उसका क्या जवाब दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम एक एक करके क्वेश्चन देखें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, इन्होंने सरकार से क्या क्वेश्चन पूछे हैं और सरकार ने इनको क्या जवाब दिया है। तो एक, ठीक है, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहे। देखो सबसे पहले इन्होंने पूछा है, आप यहाँ देख सकते हो 11 अगस्त 2025 रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है। विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट, यानी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो ये बताने की कृपा करेंगे कि। तो हम यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने उठाया, वेदर द गवर्नमेंट प्रोपोजेस टू रिस्टोर द ओल्ड पेंशन स्कीम, क्या गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार के ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से बहाल करने का कोई प्रपोजल रखा है। इफ सो द डिटेल्स thereof and if not the reasons therefore along with the reason for introducing UPS, ठीक है, यानी यूपीएस को इंट्रोड्यूस करने का क्या रीजन है। क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है। जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है वो कौन सा है, whether the government is aware about the non-feasibility of the new pension scheme and if so the details thereof। तीसरा क्वेश्चन है, the reasons for excluding unemployed son, unmarried widow, divorced daughter and the dependent parents from the definition of family in UPS, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की फैमिली डिटेल्स के बारे में पूछा है। चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है वो है द रीजंस फॉर द reduced pension in UPS as compared to OPS and the declaration of UPS only through a press release, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है, किनके द्वारा, श्री सुदामा प्रसाद जी और श्री उत्कर्ष वर्मा जी द्वारा, ठीक। अब देखो गवर्नमेंट ने इसका क्या जवाब दिया है। तो गवर्नमेंट का यहाँ पर हम पहले जवाब देख लेते हैं। यहाँ ऊपर देख लो आप, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्रीमती निर्मला सीतारमन A to D, a statement is laid on the table of the house। तो देखो स्टेटमेंट ऑफ लोकसभा स्टेट क्वेश्चन नंबर 308 रिगार्डिंग रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम रेड बाय श्री सुदामा प्रसाद एंड उत्कर्ष वर्मा जी, आंसर्ड ऑन 11/8/2025, यानी 11 को क्वेश्चन पूछा गया था, 11 को आंसर दे दिया गया।
तो देखो A to C, यहाँ पर A से लेकर के C का आंसर दिया गया है। देयर इज नो प्रपोजल under consideration of the government of India for restoration of old pension scheme in respect of central government employees covered under NPS. The government had moved away from OPS due to unsustainable fiscal liability. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। द गवर्नमेंट एक्सचेकर एनपीएस इज ए डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेस्ड स्कीम विच वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेज 1/1/2004 विद ए व्यू ऑफ इंप्रूविंग अपॉन द पेंशनरी बेनिफिट सच एज एम्प्लॉय। ए कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द chairmanship of the finance secretary to suggest measures to modify the NPS based on the deliberation of the committee with stakeholder. Unified pension scheme has been introduced as an option under NPS with the objective of providing defined benefits after retirement to the central government employees covered under the NPS. The feature of UPS introducing the definition of family have been designed in such way so as to ensure payment of assured payout while also maintaining fiscal sustainability of the fund. Further, the government employees who opt for UPS under NPS shall also be eligible for option for availing benefits under the CCS पेंशन रूल 2021 और the CCL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल 2023 in the event of death of the government servant during service for his discharge or invalidation or disablement. अब देखो A to C का ये आंसर दिया इतना बड़ा, और D का क्या दिया UPS हैज बीन, डी का क्या दिया UPS हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड थ्रू ए नोटिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑन 24/1/2025 एज एन option under NPS. Under UPS, assured payout is admissible on retirement 50% of the last 12-month average basic pay immediate prior to retirement after minimum 25 years of qualifying service. In case of lesser qualification service period, proportionate payout would be admissible. देखो अब मैं यहाँ पर चारों क्वेश्चन का एक साथ यहाँ पर सीधा सा आंसर बता देता हूँ हिंदी के अंदर, जिससे आपको, क्योंकि आप भी इतना लंबा ये पढ़ करके बोर हो गए होंगे, तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में सीधा सा बता देता हूँ कि मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताऊं ब्यौरा शॉर्टकट में, तो मैं यहाँ पर बता दूं कि गवर्नमेंट के पास ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रपोजल अभी फिलहाल में गवर्नमेंट के पास नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने ओपीएस देने से मना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि वित्तीय भार की वजह से, अत्यधिक वित्तीय भार की वजह से, अत्यधिक वित्तीय भार बढ़ने की वजह से, ठीक है। ओल्ड पेंशन स्कीम देने से क्या कर रहे हैं, मना किया गया है। दूसरा, जो लोग एनपीएस के अंदर जो पहले आते थे उनको अभी यूपीएस में जाने का क्या दे दिया है, मौका दे दिया है। उनके लिए क्या कर दिया, एनपीएस से यूपीएस ऑप्ट करने के लिए बता दिया गया। ठीक। तीसरी चीज जो इसमें बताया गया है कि जो फैमिली मेंबर है उनकी डेफिनेशन भी इसके अंदर पहले से दी हुई है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें रूल बताया गया, सीसीएस पेंशन रूल 2021 और 2023, यानी इनवैलिडेशन और डिसेबलमेंट और डिस्चार्ज के बाद में उन यानी कि कर्मचारियों को किस प्रकार से पेंशन दी जाएगी वो भी इसके अंदर बताया गया। यानी कि जिस प्रकार से एनपीएस के अंदर इनवैलिडेशन के मामले में पेंशन दी जाती है, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाता है, उसी प्रकार से यूपीएस के अंदर भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ ऐसे यानी कि ऐसे कर्मचारियों को दिया जाएगा जो इनवैलिड होंगे या फिर जिनको डिसेबलमेंट के आधार पर डिस्चार्ज कर दिया गया सर्विस से, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है इसके अंदर, देखो जो यूपीएस के अंदर जो यानी कि 50% जो पे आउट दिया जाएगा, यानी गारंटेड पे आउट दिया जाएगा, वो लास्ट 12 महीने की यानी कि जो बेसिक सैलरी का
बेसिक पिछले 12 महीने की बेसिक सैलरी के एवरेज का 50% दिया जाएगा, उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, अगर 25 साल से कम की सर्विस है तो उसको उसी आधार पर अनुपातिक क्या दी जाएगी, पेंशन दी जाएगी। कुल मिला के कि गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम को इस जवाब के माध्यम से खारिज कर दिया है। इस प्रकार का कोई भी प्रपोजल भारत सरकार के पास नहीं है। ये तो मतलब हुआ यानी इनके द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों के आंसर का। अब जो एक दूसरा यानी कि अमरा राम जी ने जो क्वेश्चन पूछा है उसका क्या जवाब दिया है, वो भी कुछ इसी प्रकार से 3-4 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। तो हम यहाँ पर सीधा आप इन क्वेश्चनों को पढ़ सकते हो एक एक करके। उन्होंने पूछा है कि क्या वित्त मंत्री ये बताने कृपा करेंगे कि क्या सरकार का पुरानी पेंशन योजना लागू करने का कोई इरादा है, यदि है तो सरकार इस योजना को कब तक लागू करने का प्रस्ताव, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा उन्होंने, क्या सरकार का विचार नई पेंशन योजना की राशि उन राज्यों को वापस करने का है जिन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम लागू की है, और यदि हाँ तो सरकारी तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा है, कितने राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू की है और इन राज्यों द्वारा सरकार के पास कितनी पेंशन निधि जमा की गई है, और ये राशि राज्यों को कब तक वापस किए जाने की संभावना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। देखो वित्त राज्य मंत्री है पंकज चौधरी जी, उन्होंने इसका क्या जवाब दिया एक बार देख लेते हैं। देखो इन्होंने जवाब दिया है का कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। सरकारी राजकोष पर अत्यधिक राजकोषीय देनदारी के कारण सरकार ने ओपीएस को प्रतिस्थापित कर दिया था, यूपीएस से प्रतिस्थापित कर दिया है। ठीक है, ख और ग का आंसर है, जिन राज्य सरकारों ने सरकार पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीओ को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस से ओपीएस में प्रत्यावर्तन के बारे में सूचित किया है, उनका दिनांक 21/7/2025 तक एनपीएस के अंतर्गत पेंशन निधि का ब्यौरा निम्नलिखित है। ठीक है, जो इन्होंने 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है, उनका ब्यौरा किस प्रकार से। देखो छत्तीसगढ़ की जो देनदारी है वो कितनी है, यानी छत्तीसगढ़ को 22,499 करोड़ रुपए किससे लेने हैं, पीएफआरडी से लेने हैं। वैसे हिमाचल प्रदेश 11,111 करोड़ रुपए, झारखंड 14,368 करोड़ रुपए, पंजाब 31,960 करोड़ रुपए, राजस्थान 50,884 करोड़ रुपए। यानी इतने पैसे जो पीएफआरडी इन राज्यों को देगा, जिसकी जिम्मेवारी दिलवाने की किसकी है, वो केंद्र सरकार की है। ठीक है, तो ख और ग का आंसर इसी के अंदर समाहित किया गया है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंदर देखा किसी भी प्रकार का विचार भारत सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का इरादा नहीं है। तो ये वीडियो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपकी इस वीडियो पर राय आप अपनी इस वीडियो पर राय कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। मैं आपके कमेंटों को पढ़ता हूँ, जवाब देने की भी कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।